लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 38 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस घटना के दूसरे ही दिन जुगनू की दावत लाला बुलाकी दास के यहाँ हुई। लाला बुलाकी दास दिल्ली के पुराने रईस और खानदानी जौहरी थे। दिल्ली की प्राचीन परंपराएं और मर्यादाएं उनके घर में पालन होती थीं। दावत भी रईसी ठाठ की थी। जुगनू को संगमरमर की मेज पर चांदी के बर्तनों में तकल्लुफ की दावत दी जा रही थी। 20 किस्म के नमकीन, मिठाइयाँ, अचार, मुरब्बे, चाट, सौंठ और पकवान थे। कई किस्म के रायते थे। लाला बुलाकी दास स्वयं खड़े होकर मेजबानी कर रहे थे। वे बड़े प्रेम से, नम्रता से और मिठास से बारंबार प्रत्येक चीज को परोसने, दोबारा थोड़ी और लेने का आग्रह कर रहे थे। बड़ी शाहाना दावत थी। ऐसी दावत जुगनू के जीवन में पहली ही थी। लाला बुलाकी दास की विनम्र भावना को देखकर जुगनू कुछ लज्जित सा हो रहा था। वो कुछ घबरा भी रहा था। सच पूछा जाए तो उससे कुछ भी खाते पीते न बन रहा था। थाल में कोई 42 कटोरियां थीं, छोटी छोटी। सब में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ थे। चटनी, अचार, मुरब्बे से लेकर दाल, मोठ, रायता, साग, तरकारी तक। थाल इतना बड़ा था कि बिना खड़ा हुए किनारे तक हाथ पहुंचना कठिन था। जुगनू को ये पता ही न लगता था कि किस कटोरी में क्या है और उसे कैसे खाया जा सकता है। लाला बुलाकी दास की उपस्थिति और बारंबार ये पूछना कि और क्या चीज मंगाई जाए, कौन चीज पसंद है, उसे और भी घपले में डाल रहा था। वो चाहता था एकांत, परंतु यह एकांत कहाँ था। वो खा रहा था भाग्य भरोसे। सच पूछा जाए तो वो हास्यास्पद बन रहा था। कौन वस्तु कैसे खाई जाए ये जानना उसके लिए असंभव था। अतः वो पूड़ी का टुकड़ा उठाकर कभी इस कटोरी में और कभी उस कटोरी में डुबकी लगा मुंह में कौर रख लेता था। एक बार एक कौर में समूचा नींबू का अचार उसने मुंह में रख लिया और उसे हलक में उतारते उसे नानी याद आ गई। दूसरे कौर में एक पूरा रसगुल्ला ही उसने पूड़ी में लपेट दिया और तीसरी बार शिमले की एक समूची मिर्च और चौथी बार बैंगन के भुर्ते को दही समझकर रबड़ी की कटोरी में डाल दिया। दावत चल रही थी और आंखों में आंसू आ रहे थे। मुंह में समूची अचार की मिर्च भरी थी, जिसे किसी तरह वो हलक से उतारने का भगीरथ प्रयत्न कर रहा था। लाला बुलाकी दास बारंबार पूछ रहे थे कि और क्या मंगाऊं, और जुगनू को उनके लिए मुस्कुराना भी पड़ रहा था। क्या किया जाए, दिल्ली की दावत थी। राम राम करके दावत खत्म हुई और बहुत इसरार हुज्जत के बाद जुगनू ने खाने से हाथ खींचा। बड़ी भारी मुहिम फतह हुई। हाथ धोकर वो बैठा तो लाला बुलाकी दास ने सिगरेट पेश की और इसी समय श्रीमती बुलाकी दास कमरे में हंसती हुई आईं। उनके पीछे से मेहरा पानों से भरा डला लिए। जुगनू ने खड़े होकर उनकी अभ्यर्थना की। श्रीमती जी ने पान देने का मेहरा को इशारा किया और जुगनू से कहा, शायद खाना पसंद नहीं आया, कुछ खाया ही नहीं आपने। जुगनू क्या जवाब दे यही न समझ पा रहा था। वो केवल हाथ जोड़कर मुस्कुरा भर दिया, पर उसका रोम रोम कह रहा था, कसम है झाड़ू टोकरे की कि ऐसी दावत उसकी 7 पुश्त को भी कभी नहीं नसीब हुई थी। इस समय श्रीमती जी का निखार मोतियों की आभा को मात कर रहा था। उनके व्यक्तित्व में न केवल सौंदर्य और भरपूर यौवन का ही प्रसार था, एक ऐसी गरिमा, गांभीर्य और रुआब का भी उसमें मिश्रण था कि जुगनू को उनके सामने आंखें उठाने और बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें से दया और बड़प्पन झांक रहा था। उन्होंने देखा मुंशी कुछ झेंप रहा है तथा बोल नहीं रहा। उन्होंने कहा, आपने आज यहाँ आकर बड़ी कृपा की। आप तो अकेले ही हैं, कभी कभी आ जाया कीजिए। मैं आपसे एक काम में मदद लेना चाहती हूँ। आज्ञा कीजिए। मैं अपना एक पुस्तकालय बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें आप मेरे लिए छांट दें और एक लिस्ट बना दें। संभवतः श्रीमती बुलाकी दास जुगनू को कालिदास का अवतार समझ रही थीं और जुगनू ने भी बड़ी शान से किंतु नम्रतापूर्वक कहा, बड़ी खुशी से, किंतु आप कैसी पुस्तकें पसंद करती हैं? कविता, उपन्यास, साहित्य, इतिहास सभी में मेरी रुचि है। मैं चाहती हूं हमारे गर्ल्स स्कूल में बहुत उत्तम पुस्तकालय हो जाए। ये तो आपके बहुत प्रशंसनीय विचार हैं। मैं आपको एक और कष्ट देना चाहती हूं। आज्ञा कीजिए। इसी सोमवार को हमारे स्कूल का वार्षिकोत्सव है। लड़कियां एक अभिनय कर रही हैं। आप ही उसका सभापतित्व कीजिए। देखिए, इनकार मत कीजिए। मैं इस योग्य तो नहीं हूं,
पर आपकी आज्ञा है तो पालन करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये भी चाहते हैं कि कमेटी हमें कुछ सहायता भी दे। सब भार अकेले मेरे ही पर्स पर है। हमें सहायता मिलनी ही चाहिए। ये तो कुछ सुनते नहीं। आप ही कुछ कीजिए। जरूर जरूर, मुझसे जो बन पड़ेगा अवश्य करूंगा। अब आज्ञा दीजिए, बहुत से आवश्यक काम पड़े हैं। लाला बुलाकीदास उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, गाड़ी आपको छोड़ आएगी। मैं शायद आज न आ सकूं। जरा कल की मीटिंग का एजेंडा देख लेना। आप चिंता न करें लाला जी। और वो शान से दोनों को नमस्कार करके गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी में बैठकर उसने संतोष की सांस ली। नींबू के अचार की खटास अब भी उसके मुंह में आ भरी थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 38, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।